संसद का जो इस समय 60 साल होने जा रहा है, उसमें से 10 साल आपने नेतृत्व किया लोकसभा का, स्पीकर रहे सर। और इसके अलावा सर जो राष्ट्रमंडल जो संसदीय फोरम रहा उसका नेतृत्व किया आपने, पूरी दुनिया भर की संसद को देखा। सर ये पिछले 60 सालों में आपके हिसाब से क्या बदलाव आए और क्या ऐसे बदलाव रहे हैं जिससे सकारात्मक असर पड़ा, नकारात्मक पड़ा, क्या रहा था? जी सर। देखिए, दुनिया में अलग पद्धतियाँ हैं, डिक्टेटरशिप भी हैं, किंगशिप भी हैं, प्रोलेटेरिएट भी हैं, कम्युनिज्म भी है और डेमोक्रेसी भी है, प्रजातंत्र भी है। हमारे हाथ में दी है किस्मत लोगों ने देश की, और उनकी तो अपना नहीं करते हैं। तो इसलिए संसद का कार्य क्षेत्र बहुत ही सुचारू रूप से जनहित के लिए, देश हित के लिए और जन कल्याण के लिए होना चाहिए। लेकिन मुझे कुछ कष्ट हो रहा है आजकल ये देख के कि इसकी वजह से उच्छृंखलता आ रही जा रही है। अपने आप को बुरा करने के लिए आप हो हल्ला करते हैं। नहीं, हो हल्ला करने से गरिमा नहीं बढ़ती है। आप विचार विमर्श करिए, विचारों के टकराव से नए विचार, अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं, तब निकलती है। आप समझिए कि आप जो कुछ कर रहे हैं उसका असर लोगों पे कितना पड़ेगा, देश के भविष्य पे क्या असर पड़ेगा, लोगों के लिए क्या आप कर रहे हैं। तो ये देख के थोड़ा थोड़ा कभी कभी मुझे डर लगता है कि ये हथियार, इसका नाजायज़ इस्तेमाल शुरू हो गया है। हम कभी डिबेट को मना नहीं किया, और इतनी अच्छी डिबेट्स होती थी, मज़ा आता सुन के। आपको याद हो बोफोर कांड हुआ था, 55 घंटे 17 मिनट मैंने बहस कराई थी। करो बहस, आओ, आपके पास तर्क है तो चलाओ। तर्कश में आपके तर्क के तीर होने चाहिए, ना तो नष्ट करता हूँ और ना आत्मघाती हूँ, तुम बनाओ कुछ। तो ऐसे ही है, हर एक चीज़ पे होती थी। बड़े बड़े दिग्गज बैठते थे, मज़ा आता बैठ के, नशा आता था, मजाक भी होता था, लेकिन सार्थक बात थी। तो आज षष्ठी पूर्ति के दिन तो हमने यही देखना है कि क्या हमने किया। हमने सारा कुछ किया, आपका कमेटी सिस्टम बनाया, मिलकर काम करने का साधन बनाया, हमारी इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के हम चौधरी रहे, फिर कॉमन पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के चेयरमैन भी बने, पहला हमने किया। और इतना अच्छा किया, वो लोग तो ये कहा करते, साहब हम तो मस्त हो गए, आपने इतना काम करा दे तो थोड़े समय हमारे साथ मिलकर काम, पहले तो यूँ ही फिरा करते थे। मैंने कहा ये हमारे काम करने का नीयत और उसमें फ़र्क पड़ता। पार्लियामेंट में मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं था, मैं सब मेंबर से मेरा भाईचारा था, मैं उनका आदर करता था, वो मेरी आदर करते थे। कभी कोई बात भी हो जाती तो बाहर में सुलझा लेते थे, लेकिन ये नहीं था कि वहाँ कोई विद्वेष की भावना हो या ये पार्टियाँ। मेरे लिए वहाँ सब पार्टियाँ थी। मैंने ये वितकरा नहीं किया कि मैं कांग्रेसी था ना, उस वक्त में कुछ नहीं था। सर ये जो लोकतंत्र है हमारा, इसमें आप जो राज्यसभा या जो हाउस ऑफ एल्डर्स का रोल किस तरह देखते हैं सर आप? देखिए साहब, दोनों अच्छे होते हैं ना। यहाँ से कुछ थोड़ा बहुत कमी हो कोई तो बड़े हैं, एक्सपीरियंस्ड होंगे, कुछ तजर्बा ज़्यादा होगा उनका, कुछ हुआ होगा तो थोड़ा सा वो और कर लें। हर्ज क्या है, ज़्यादा डिबेट हो सकता है, डिबेट हो जाए तो अगर कोई कमी रहेगी तो पूरी हो जाए, और ठीक है तो ठीक हो ही गया। तो ये तो एक बैलेंस है, गलत काम कहीं ना हो जाए, इसलिए ज़रा होशियारी से काम कर दो, वो थोड़ा सा काम होती है। सर आपके पीरियड में ही जो है जो स्टैंडिंग कमेटियां हैं उनको बनाने की भूमिका रखी गई थी, शुरुआत 93 में हुई जाके। लेकिन आपको क्या सर लग रहा है कि जो कमेटी सिस्टम हुआ उससे कुछ जो नौकरशाही है उस पर लगाम लगाई जा सकी है सर? थोड़ा सा फर्क तो पड़ता है ना, आप देख लो उसका भी क्या हो रहा है। अब कंधा भार तो आपके है, कमेटी के बैठे हुए हैं, वो ज़रा पहला ध्यान करें कि किस बात की हम चर्चा कर रहे हैं, और फिर उसका करो तो उससे सुधार आएगा। आप आए इसलिए नहीं कि मैं चौधरी मेरे मुँह से पेताव आएगा। आप आए इसलिए कि देश सेवा करनी है, आपने देश चलाना है, आपने देश आपकी तरफ देखता है, तो तुम अपने आप को सुधारो ज़रा। अच्छा लगे बोलते हो, अच्छा लगे वहाँ आर्गूमेंट दो, आप तर्क वितर्क करो, पढ़ के आओगे, करके आओगे तो अच्छा लगेगा। हाँ, मैंने ये देखा, इतिहास ये कहता है, आज का वातावरण ऐसा है, तो इसमें ये तर्क ठीक रहेगा, क्या बोएंगे क्या काटेंगे, ये तो उन पर डिपेंड करेगा ना। सर अभी एक चीज़ ये दिख रही है कि जो क्वेश्चन आवर है, जो डेमोक्रेसी में बड़ा अहम है, क्योंकि सरकार तो वही रिस्पॉन्सिबल होती है,
लेकिन ये दिख रहा है सर कि बहुत बार जो है क्वेश्चन आवर भी ख़त्म कर दिया जाता है। क्या आपको सर लग रहा है इतने दिन के तजुर्बे पर कि क्या क्वेश्चन आवर का टाइम बढ़ना चाहिए सर, या क्या करना चाहिए? जी जी 1 घंटा होता है क्वेश्चन आवर का, जी जी और रोज़ होता है। जी 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 और नहीं होता तो आखिर में एक और रात को 1 घंटा और बढ़ा सकते हैं। मैं तो कहता रात को और बैठते तो सारी रात बैठाओ, जी लेकिन बात करो, दंगा नहीं करो। जी क्वेश्चन आवर तो ऐसा है जो जान भी निकाल देता है आदमी की, जी पकड़ लेता है गवर्नमेंट को, ऑफिसर को, सारा कर लेते हैं। तो पहले सोच के आओगे तुम क्या कर रहे हो, जी और आके अगर आप कुश्ती करने लग जाओगे तो फिर तो बात नहीं बनेगी ना। आप क्वेश्चन आवर को अगर विध्वंस कर देते हैं तो आप किस लिए आए हो यहाँ? अच्छा नहीं। आपने देखा होगा सर कि जो सवाल, जब जो संसद में सवाल पूछने के लिए पैसे लिए गए और इस तरह की बातें हुई, इन सब चीज़ों से सांसदों की जो छवि आहत हुई है सर। जी जी मुझे नहीं चाहिए ये बार। जी व्हाट इज दिस? जी हैं बिकाऊ माल हो गया? नहीं, बहुत बड़े हैं आप। यू रिप्रेजेंट 15-20 लाख आदमियों को रिप्रेजेंट करते हैं आप, जी और उनके मार्फत देश के प्रति आपकी जिम्मेदारी है। हमको छोटा हो जाना चाहिए, सोच से बड़ा हो जाना चाहिए, दिल से झुक के काम करना चाहिए, जी विचारों से तगड़ा हो जाना चाहिए। सर, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि जो राजनीतिक दल हैं हमारे अलग अलग, वो जो अपना नुमाइंदा चुनने के लिए भेजते हैं, जो मतलब जो सिलेक्शन करते हैं कैंडिडेट का, ऐसा करते समय उनको कुछ खास ध्यान रखना चाहिए सांसदों के लिए? उनको जो कोई काम कर सके ऐसा आदमी भेजो जी, जो विद्वान हो, जिसके पास कुछ दिमाग में हो, देश की समस्याओं का ज्ञान हो, जी, अपने इलाके की समस्याओं का ज्ञान हो, क्योंकि देश इतना बड़ा है तो आप सारों को नहीं कर सकते। दिल्ली तो हर जगह से लेके आते हैं, तो जहाँ से जो आएगा वो वहाँ के क्या कठिनाइयाँ हैं, क्या साधन वहाँ उपलब्ध नहीं हैं, उनको उपलब्धि कैसे हो, कैसे आप गवर्नमेंट को कहो भी वहाँ आज कमी ये है, इसका करो। सर, बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो ये हंगामा हो रहा है, चाहे संसद हो या असेंबलीज़ हो, कि सदन चल ही बहुत कम दिन रहा है। ऐसा है कि जो जितने दिन चलना चाहिए चलता नहीं। और अब जैसे यूपी में सर 5 साल में सिर्फ 85 दिन चला हाउस। तो क्या सर लग रहा है कि ये इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है सरकारों को? आत्मघाती है, जी किसी दिन जी ये तंत्र को समाप्त कर देगा। जी अगर सिर्फ कानून तौर पर इतने दिन के बाद सेशन होना चाहिए, आप नाम को सेशन कराओगे, बजट सेशन चलाओगे, 10 दिन में काम खत्म कर दोगे। 6 महीने बाद सेशन होना है, ऑटम सेशन खत्म कर दोगे। विंटर सेशन आया, 5 दिन नाम किया और छुट्टी कर दो, तमाशा है। आप इसको तमाशा नहीं बनाओ, ये बहुत बड़ी घातक प्रणाली हो गई है। ये देश हित में नहीं है, बनाना नहीं चाहिए। उनको जितना दिन बनाए बनाओ, तुम तैयारी करो मुकाबला बात करने की, तर्क से तर्क को काटो यारो। आप जबानबंदी करना चाहते हो, कोई भी, चाहे भाजपा थी, चाहे सपा थी, चाहे जनता दल था, कोई दल था दूसरा भी, जितने भी थे, मेरे लिए कोई फ़र्क ही नहीं आया। हमारे तो आपस में भाईचारा था, विचारों को टकराव था, कोई आत्म में तो कोई था नहीं। और आज भी वैसा है मेरे तो, आज किसी पार्टी के किसी भी बड़े दिग्गज से वैसे ही भाईचारा है। अडवाणी जी हैं, मुलायम सिंह हैं, लालू जी हैं, कहीं चले जाऊँ मैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वो कम्युनिस्ट हैं भाई, तो मुझे तो नज़र, अरे भाई हम हैं तो एक ही ना, हमारा आपस का क्या वैर भाव है ना, विचारों का टकराव है। सर, आपका इतना तजुर्बा रहा है संसद को और विधानसभा का भी तजुर्बा रहा, सर ये क्या ऐसा किया जाने की ज़रूरत है, आप महसूस करते हैं कि ये जो संसदीय लोकतंत्र है और ज़्यादा अच्छा चल सके और ज़्यादा लोगों की सेवा कर सके, अच्छे कानून बना सके, क्या किया जाना चाहिए सर आपके? लोगों को ये तो जो चुन के आते हैं, अब उन्हीं को सोचना है ना। पहले तो लोगों को सोचना चाहिए तुम किसको चुन के भेज रहे हो, उनकी तो जिम्मेवारी है। आप शराब पी के पैसे लेकर वोट दे किसी बेईमान को भेजोगे तो तुम उनसे ईमानदारी की तलाश करोगे रे। पहले ये सोचो तुम किसको भेज रहे हो। अगर आप उसको भेजते हो तो फिर उसका धर्म बनता है कि वो देखे कि वो आया किस लिए यहाँ, सिर्फ मुँह छू पे ताव देने के लिए थोड़े कि मैं चौधरी बन गया। नहीं, तुम देश के बेटे हो, एक समाज का प्रतिनिधित्व करने आए हो और आज देश के प्रतिनिधि हो। तुम्हें अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा खाओ, अच्छा सौहार्द रखो, देश हित में बात करो, तब मज़ा आता है काम करने का।
देश बहुत बड़ा है यारो, बहुत बड़ा है, इसके लिए हमें सोचना चाहिए, ये विशृंखलता नहीं आनी चाहिए, इतना द्वेष नहीं होना चाहिए पार्टियों में, बात कर लेते हैं। संसद जो है सिर्फ समस्या नहीं उठती थी संसद में समाधान भी निकलता था। मान लीजिए अगर खेती बाड़ी का कोई सवाल खड़ा हो रहा है, उसका एक समाधान भी निकलता था, सारे लोग मिल करके, सारी पार्टियां मिल के निकालते थे। क्या ये कमी नहीं हुई है सर? इस बीच में लगातार कमी नहीं हो रही इन चीज़ों में? आजकल यहाँ नहीं हो रहा। मुझे इसी बात की चिंता है जी कि तब क्या था और आज क्या हो गया। जी कानून वही है, संस्था वही है, जी हैं? पता नहीं, बाजे तो वही, बजाने वाले और हो गए बस। मसला यही है, सुर कैसा निकलता है अंदर से, ये बात दूसरी है। एक तो गायक अच्छा होता है और गाता है तो लोग मज़े आ जाता है, सुनते हैं, कुछ बहुत बहकने लगता है, तुम्हारा गोली भाग के चलो। कर्ज माफ़ी के बाद भी जो सुसाइड केसेस होने लगे, अभी आपके पीरियड में तो ऐसा कोई सुसाइड केसेस नहीं होते थे ऐसा? प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, मैं स्पीकर था, बहस हो रही थी कि अपने खेतों के लिए 5 महीने की। मैंने कहा मैडम मेरी एक बात सुन लो। फिर क्या हो रहा जी? मैंने कहा आपको मिनिस्टर वो होना चाहिए जिसने खेती की हो, जो खेती का वास्ता रखता हो, समझा कि नहीं? और दूसरी बात एक और, ये आपके सेक्रेटरीज लगते हैं ना, उन सेक्रेटरीज को देखो वो कहाँ से आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं, नहीं खेती, तो उनको जेठ के महीने मेरे साथ भेज देना, 1 महीने खेत में, मैं उनको ज़रा दांती चलवा के दिखाऊंगा, कटवाऊँगा ना, तो उनके पसीना आ जाएगा, या तो हार्ट अटैक हो जाएगा, सन स्ट्रोक हो जाएगा, याद आ जाएगी नानी, समझे कि नहीं? ऐसा नहीं होगा। मुझे वो दिन भी याद है जिस दिन मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर था और मैं सूट पहना हुआ था, तो मेरे सामने बैठे हुए थे वीपी सिंह, अपोजिशन के चौधरी, पुराने चीफ मिनिस्टर आपके। तो कहते देखो देखो स्पीकर साहब, भारत का कृषि मंत्री सूट पहन के बोल रहा है। मैंने कहा अच्छा राजा साहब, आपकी अस्तरखानी टोपी और पश्मीने की ये अचकन तो मुझे नहीं काटी, आपको एक किसान के बेटे का सूट अब भी काटता है। मैंने कहा रस्सी जल गई। मैंने कहा राजापन की वो बट नहीं अभी तक गया, मैं सारे बट निकाल दूंगा। मैं इसलिए नहीं आया हूँ कि मुझे कोई शौक़ है देखने के पीने के लिए, मैं तो सूट इसलिए पहन के आ गया हूँ कि मैं दिखा सकता हूँ कि किसान का बेटा भी सूट पहन के बोल सकता, और मैं यहाँ बुलाऊँगा उन लोगों को जो तुम्हें पहन के दिखाएंगे हम पहन सकते हैं। नहीं आप तो नाराज़ हो गए। मैंने कहा आपने जवाब दी, कुछ कहा था तो उसको जवाब दिया, नाराज़ होने में कौन सी बात है? ठीक है बात है, क्या किसान के बेटे सूट नहीं बनता? कुछ सर ऐसी कुछ और ख़ास यादें जो है सर, कुछ और पार्लियामेंट के वो स्पीकर के दिनों की कुछ ऐसी खास यादें हों सर, 1-2 जो बताने लायक हों सर? जी ये तो आपस में तना था नहीं, रौनक मेला चलता रहता था। जी 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 तो चलता ही रहता था। वो याद है सर, तो अखबारों ने भी छापा था एक किस्सा। जी जी हमारे अपने मध्य प्रदेश के मेंबर थे पार्लियामेंट के, नाम बोलेंगे पूरा, पीके नाम था, पीके ना गया कुछ था आगे जी, तो भारी हाथ उठा रहा था जी मैंने कहा जी देखिए देखिए बोलने दीजिए, हमारे मित्र पीके बोल रहे हैं। जी 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 बड़ा मजाक होता था, बहुत जी। मजाक कर लेते थे हम, बहुत बड़ा मजा आ जाता जी था। वेरी लावली डिबेट्स एंड लावली बॉर्न होमी होते हैं। पीके मिश्रा बोले, मैंने कहा जी। मिश्रा जी पी के बोलेंगे। उल्टा बोला मैंने कहा मिश्रा जी पी के बोलेंगे। जी 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 तो चलता है।